महिला पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी है। दरअसल पहलवानों ने जनवरी के बाद अप्रैल में फिर से धरना शुरू किया है। पहलवानों के दबाव के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ केस दर्ज तो कर लिया गया। उन पर 2 अलग अलग केस दर्ज किए गए, जिनमें पॉक्सो जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जांच कर सकती है। प्राइमरी जांच में आरोप सही पाए जाने पर तुरंत गिरफ्तारी। एफआईआर और गिरफ्तारी के लिए सीआरपीसी में कानूनी व्यवस्था बनाई गई है। केस दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अरनेश कुमार और बिहार सरकार के मामले में गाइडलाइन बनाई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में उनका पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अब सवाल ये उठता है कि जब तुरंत गिरफ्तारी के नियम हैं, तो ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार आखिर क्यों नहीं किया गया? शायद दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी को ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी जरूरी नहीं लगती, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की जा रही है। हालांकि ऐसे ही दूसरे मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पूरे मामले में कानून के एक्सपर्ट का मानना है कि पुलिस गिरफ्तारी न करके अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। रेप, मर्डर, किडनैपिंग और डकैती जैसे मामलों में शामिल लोगों की गिरफ्तारी जरूरी होती है, ताकि समाज को और अपराधों से बचाया जा सके। कब आरोपी की गिरफ्तारी जरूरी? अगर संगीन अपराध हुआ है, अगर आरोपी से समाज को खतरा है, अगर आरोपी से सबूतों और गवाहों को खतरा है, अगर आरोपी के भागने का खतरा है। ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में गिरफ्तार किए जाने के पर्याप्त कारण हैं। बता दें कि ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ है, जो संगीन अपराध है। इस आधार पर देखें तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। ब्रजभूषण के खिलाफ 30 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। इनमें मर्डर, आर्म्स एक्ट जैसे अपराध शामिल हैं। इस आधार पर देखें तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। बता दें कि ब्रजभूषण सिंह 6 बार से सांसद है। वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। इस पद पर रहते हुए गंभीर आरोप भी उन पर लगे, जिसके बावजूद अपने पद पर बने हुए हैं। ऐसे में पद और रसूख का इस्तेमाल कर वो सबूत से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस आधार पर भी उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। आपराधिक कानून के मामले में संविधान के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष सुरक्षा मिली है और अन्य सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं। संसद सत्र के दौरान अगर किसी सांसद की गिरफ्तारी होती है, तो स्पीकर को सूचित करने का नियम और प्रोटोकॉल है।
लेकिन भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद होने के नाते ब्रजभूषण शरण को विशेष कानूनी कवच नहीं मिला है। दरअसल ब्रजभूषण के खिलाफ महिला की लज्जा भंग करने के आरोप में आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं एक केस पॉक्सो में भी दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक गैर जमानती अपराध है। इसमें दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल की जेल और अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। देश में 1/3 विधायक और सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ FIR हो जाए तो उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे मामलों में सांसदों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि लोकसभा की अवधि 1 साल के भीतर समाप्त हो रही है, इसलिए उनकी सांसदी पर कोई संकट नहीं दिखता। अदालत में लंबे ट्रायल के बाद अगर उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो अयोग्य होने के चलते भविष्य में वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि 2012 में निर्भया कांड की वजह से यौन अपराधों के मामले में जांच के लिए वर्मा कमीशन बना। 2013 में इस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कई कानूनों में बदलाव हुए। यौन अपराध को लेकर कानून पहले से ज्यादा मजबूत हुए। यौन अपराध के मामले में सही से कार्रवाई नहीं करने पर आईपीसी की धारा 166A के तहत पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। उचित कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों को अपराधी माना जाएगा और उन्हें 6 महीने की जेल हो सकती है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में CRPC के तहत 90 दिनों के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए। गिरफ्तारी के लिए कोई तय समय नहीं होता। हालांकि पॉक्सो में अरेस्ट का ही नियम है और बेल का कोई प्रावधान नहीं है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।